चलिए क्लास 10th प्रश्नावली 8 का ट्रिग्नोमेट्री का ये 6वां पार्ट है। ऑलरेडी 5 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो पहला सवाल है 31 तक हमने चौथे पार्ट में 5वें पार्ट में 20 से 30 तक के सॉल्व कर चुके थे। इसमें अब 31 से आगे देखते हैं। 31 यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर A बराबर क्या के चिन्ह है बराबर है, यानी कि इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर है या नहीं, हमको सिद्ध करना है ये बराबर है या नहीं। तो पहले तो हम इससे ट्रायंगल बनाएंगे एक cot A बराबर कितने पहुँच जाए गुणा में तो भाग में पहुँचे 4/3 हो जाए। सो cot बराबर क्या होता 10 का उल्टा होता, यानी कि आधार बटे लंब। इसके बराबर 4/3 दे रखा है। क्यों आवाज़ क्यों करते हो? है? आधार बराबर कितना दिया 4, तो लंब बराबर कितना दिया 3। इसे हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, इसको एंगल ए नाम दे देंगे, इसको बी, इसको सी। तो इधर एंगल ए की बात करें तो सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और लंब कितना दे रखा है 3। आधार कितना देगा 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण होती, तो ये क्या हो गया आधार कितना है 4। ठीक, तो कर्ण कितना निकलेगा 5, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अगर नहीं निकलता ऐसे हमको नहीं आता निकालना तो इसको पाइथागोरस पे में लगाएंगे। मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 4 से 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का मान 3 से 3 का स्क्वायर करेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर 16 प्लस 3 को बराबर 9। सो AC स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे 16 9 25। सो AC बराबर स्क्वायर रूट 25 हो जाए, स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाए। सो AC बराबर कितना आ जाएगा 25 को बराबर 5। AC हमको कर्ण पता चल गया है कितना है 5। ठीक है, अब हमसे पूछा 10A, 10 के मान निकाल लो। 10A का मान निकाले तो कैसा 10 का बराबर क्या होता लंब बटे आधार। लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। तो BC का मान कितना है 3, AB का मान कितना है 4, 10 का मान आएगा। कोस का चाहिए तो कोस का भी निकाल लो। कोस A, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC। तो AB का मान 4 दे रखा है, AC का मान 5 दे रखा है। किसका चाहिए साइन का चाहिए, साइन का भी निकाल लो इसी में। साइन A बराबर क्या हो लंब बटे कर्ण। लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC। BC का मान 3, AC का मान 4, बस इसमें रख दो। इसको हम चेक करेंगे, तो इसको चेक करेंगे। इधर देखो 1 - 10 का मान कितना रखा है 3/4। 10 का स्क्वायर इसके मान का भी स्क्वायर होगा 1 - 3/4। ठीक है, फिर बटे 1 + 10 का मान 3/4, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे इक्वल टू कोस का मान कितना है 4/5। कोस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन का मान कितना है 3/4। साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इधर स्क्वायर होगा तो 1 - 3 को वर्ग 9 हो जाएगा, 4 को वर्ग 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 अगले स्टेप में। ठीक है, और फिर नीचे इधर 1 + 9/16 इधर आ जाएगा। हाँ, साइन का मान 3/4 है। क्यों साइन बराबर क्या होता इधर सॉरी कितना आना था 5। AC कितना दिया 5, तो इधर 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 5 आना था इधर। ठीक है, चलो आगे, बाकी तो सब ठीक है ना। चलो आगे 4 को बराबर इधर कितना हो जाएगा 16, 5 को 25, -3 को 9, 5 को 25। अब इधर देखो भिन्न सॉल्व करेंगे। 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7। सो 7/16 हो जाए। फिर इतने 10 16 एकम 16 और 9 कितने हो जाए 25, 25/16 हो जाए। ठीक, बराबर इधर किधर नहीं इधर प्लस ही किया आएंगे, क्योंकि एक प्लस का है ना, तो 16 एकम 16
आगे देखो तो हर समान है तो 25 लिख लें, ऊपर के क्या हो जाए, घट जाए। 16 में से 9 जाए कितने बचे, 7। ठीक, इधर 16 से 16 कैंसिल हो गए, तो इधर कितना आ जाएगा, 7/25। इधर भी 7/25। इधर काटेंगे तो और 1/1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं हाँ ये बराबर हैं। कैसे है, बराबर है। 1 - 10 स्क्वायर है बटे 1 + 10 स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, ये बराबर है। तो कैसे है, बराबर है। समझ में आई क्या नहीं, कोई डाउट? ठीक, आगे देखो। आगे 32वां प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं, यानी कि 3 कोण है। कौन से, ABC, जिसमें से B क्या है, समकोण है। ठीक है, यदि AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेमी दे रखा है तो निम्नलिखित का मान क्या ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन A और cos A का मान ज्ञात करें, साइन C और cos C का मान ज्ञात करने। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इधर एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक, इसको एंगल A मान लो, एंगल A, एंगल B, एंगल C। अब हमको कौन कौन सी भुजा दे, AB की भुजा कौन सी है, 24, तो ये 24 लिखेंगे। BC भुजा दी 7, तो BC भुजा कौन सी है, 7, ये है। अब AC भुजा हमको पता नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय लगा कर हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगता है, AC स्क्वायर बराबर, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, सो अब AC का स्क्वायर बराबर है, आधार कितना है 24 प्लस, सो 24 का स्क्वायर कर देंगे। BC लंब कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। सो AC स्क्वायर बराबर 24 का कितना होता है 576 प्लस 7 का 49। सो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। AC बराबर स्क्वायर रूट 625 हो जाए, 625 हो जाएंगे। सो AC बराबर कितना निकलेगा, वर्गमूल कितना होता है 25। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे सबसे पहले पूछा क्या है, साइन A और cos A का मान। तो साइन बराबर क्या होता है हमको पता है, साइन A का मान क्या पूछा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC, और BC का मान कितना दे रखा है 7, और AC का मान 25। ठीक है, तो हमारा साइन A का मान कितना आ गया 7/25। तो साइन का मान क्या लिख सकते हैं 7/25। ठीक है, अब cos A का मान निकालो, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC, और AB का मान कितना दे रखा है 24, AC का मान 25। तो 24/25 किसका आ गया, साइन, हाँ cos A का आ गया। और साइन A का कितना है 7/25, देख तो रहा है ना। ठीक है, समझ में आया। अब हमको इसके निकालना है कितना, साइन C का और cos C का। इसमें थोड़ा फंडा अलग है, कैसे, अब एंगल C की बात करें, एंगल C, एंगल जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाली भुजा क्या होती, लंब होती। क्या होती, लंब होती। ठीक, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर भुजा। ठीक है, बगल वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण रहती है। ठीक है, तो हमको निकालना है पहले साइन C, साइन C का मान निकालना है। और साइन बराबर क्या होता है, यानी कि BC/AC नहीं होगा, BC/AC नहीं होगा। इसके लिए क्या होता, लंब कौन सा है AB। अब इसके लिए लंब कौन सा है AB, कर्ण AC डायरेक्ट फिक्स है, कर्ण AC। अब A की AB की वैल्यू कितनी दी 24 बटे AC की 25 फिक्स है। तो यहाँ साइन C का मान आ गया। तो साइन C का क्या लिखेंगे 24/25, 24/25। हमको निकालना है cos C का, cos C, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। और इसके लिए आधार कौन सा है BC। सो BC/AC आ जाएगा, AC
और बी सी का मान कितना दे रखा है 7 और बी ए सी का मान 25। तो हमको एक कॉस सी का मान आ गया। ठीक है, कॉस सी का मान कितना 7/25। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जवाब ये है और दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है। समझ में आया? कोई डाउट? क्योंकि 32 में 2 क्वेश्चन थे, पहला और दूसरा, तो उन दोनों के जवाब क्या हो गए? साइन ए और कॉस ए का मान 7/25 और 24/25, साइन सी और कॉस सी का मान 24/25 7/25। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? आगे चलें। चलो अगला 33वां क्वेश्चन है हमारा। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा? इनका मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो इससे हम ट्रायंगल बनाएंगे। देखो कॉट ए, कॉट लिखा, कॉट ए इधर 15 गुणा में तो भाग में जाएंगे तो 8/15 हो जाएंगे। तो कॉट बराबर क्या होता? साइन कॉस टेन का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसके बराबर दिया 8/15। आधार कितना पता चल गया? 8 और लंब कितना पता चल गया? 15। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना के कर्ण भी पता कर लेंगे। इसको एंगल ए मान लो, इसको बी, इसको सी। अब देखो आगे हमको अगर एंगल ए की बात करें तो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और लंब कितना दिया है इसमें? 15। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण पता ही नहीं है, लेकिन आधार नीचे वाला हो जाएगा तो 8 दिया है। तो हमको कर्ण चाहिए, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर कैसे होता है पाइथागोरस में? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना दे रखा है? नहीं है, हमको पता चाहिए। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है? 8, तो 8 के बाद कितना हो जाए? 64 प्लस बी सी का मान कितना है? 15, 15 कितना हो जाए? 225। सो ए सी स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 6 2 8 289। सो ए स्क्वायर ए सी बराबर स्क्वायर रूट कितने हो जाए? 289। सो बाहर कितने निकले? 17। तो हमको पता चल गया ए सी कर्ण कितना है? 17। अब निकाल लेंगे, हमको साइन ए का मान चाहिए। साइन बराबर क्या होती है? साइन बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? बी सी, कर्ण क्या है? ए सी। बी सी का मान कितना है? 15। ए सी का मान कितना है? 17। तो हमको साइन ए का मान कितना पता चल गया? 15/17। अब सेक ए का चाहिए। सेक किसका उल्टा होता? कॉस का उल्टा होता। तो क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? ए सी। आधार क्या है? ए बी। ए सी का मान कितना दे रखा है? 17। ए बी का मान कितना है? 8। तो हमको सेक ए का मान पता चल गया कितना? 17/8। हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, आगे चलो। आगे कौन सा? 34 नंबर क्वेश्चन। 34 क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 है या नहीं। मतलब इसको सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए। तो इसको सत्यापित करने के लिए हमको क्या मान दिया है? tan a। tan a बराबर 1 दिया है। कितना दिया? 1। तो इसके 1 के बटे में हम 1 और लिख सकते हैं। ठीक है, और हमको पता है tan a। tan बराबर क्या होता? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका मान दिया 1/1, यानी कि tan। हमको लंब कितना दिया? 1 और आधार 1। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। लंब कितना दिया? ये क्या होगा? आधार। आधार भी। तो कर्ण कितना निकलेगा? स्क्वायर 2। कैसे निकलेगा? देखो पाइथागोरस में लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना का मान है? 1। ठीक है, ए बी का मान 1, 1 को स्क्वायर करें 1 ही है, प्लस बी सी का मान 101 को स्क्वायर करें तो 1 ही है। सो ए सी स्क्वायर बराबर कितने हो जाए? 2। सो ए सी बराबर कितने निकले? स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ए सी का मतलब कि कर्ण कितना आ गया? स्क्वायर रूट 2। तो हमको सिद्ध करना है। अब साइन ए, साइन ए का मान चाहिए, निकाल लो। साइन ए, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? बी सी। कर्ण क्या है? ए सी। कितना दिया? बी सी का मान 1।
AC का मान स्क्वायर रूट 2 दिया, ठीक है। अब कॉस का चाहिए तो कॉस ए बराबर, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC, आधार 1 दिया और AC कितना दिया स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब इसमें सिद्ध करना है हमको, चलिए 2 इंटू साइन ए का मान कितना आ गया 1 बटे स्क्वायर रूट 2, ठीक। फिर इंटू इधर कछु कुछ नहीं है तो हमेशा इंटू का रहता है, कॉस ए का मान कितना आ गया 1 बटे स्क्वायर रूट 2, ठीक है। बराबर में कितना दिया 1, ठीक है। हमको दायां पक्ष और बायां पक्ष समान लाना है, कैसे लाना है समान, ठीक। चलिए 2 इंटू, अब इनका गुणा करेंगे ऊपर से 2 एक ही आ जाए, स्क्वायर 2 को स्क्वायर 2 में गुणा हुई से 2 आ जाए, बराबर 1 है ही, इधर 2 से 2 कट जाएंगे, कितना बचेगा 1 इक्वल टू 1, यानी कि सिद्ध हो गया कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 35, अब देखो 35 नंबर, हमको 35 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटे स्क्वायर रूट 3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है कॉस A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। हमको देख क्या रखा है, देखो पहले tan A बराबर 1 बटे स्क्वायर रूट 3, ध्यान से देखना। अब tan बराबर हमको पता है क्या होता है, साइन कॉस tan बराबर होता लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका मान क्या दे रखा है 1 बटे स्क्वायर रूट 3, तो लंब कितना है, एक आधार कितना है स्क्वायर रूट 3। चलिए त्रिभुज बनाते हैं इससे हम, एंगल A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। B समकोण है, बिल्कुल है समकोण। अब देखो, अब अगर एंगल A की बात करें तो सामने वाली भुजा क्या होगी लंब कितना दिया 1, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये क्या होगा आधार कितना दिया स्क्वायर रूट 3। अब हमको कर्ण पता नहीं है तो पाइथागोरस पे में लगा के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए पाइथागोरस मतलब AC का मान चाहिए तो AC स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर। AB का मान कितना है स्क्वायर रूट 3, E को स्क्वायर करें प्लस BC का मान कितना है 1 से 1 को स्क्वायर करें, सो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट हटिए 3 प्लस कितना हो जाए 1 को बराबर 1, 3 और 1 कितना हो जाए 4, ठीक, कितना हो जाएगा 4, यानी कि AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो हमको AC स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो इधर स्क्वायर हटे तो ना रूट चढ़ जाए, सो AC बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और AC क्या था कर्ण, तो कर्ण कितना पता चल गया हमको 4, ठीक है। अब हमको इसका मान पूछा तो साइन ए, तो इनका पहले तो मान निकालना पड़ेगा, इधर निकाल लो किधर, हाँ वर्गमूल 2 होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ध्यान नहीं दिया, चलो देखो, हाँ इधर हमने 4 लिख दिया का, हाँ 2, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, हमको इधर चाहिए हम साइन और कॉस का मान, इधर भी चाहिए इधर भी, तो हम पहले निकाल लेते हैं इनके मान। साइन ए का मान निकाल लो और साइन सी का मान निकाल लो, और क्या है कॉस ए का मान निकाल लो और कॉस सी का मान निकाल लो। चलिए साइन ए अगर हम यहाँ से देखें एंगल तो क्या होगा, सामने वाली भुजा लंब, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, या फिर लंब को BC लिख सकते हैं और कर्ण को AC लिख सकते हैं, ठीक है। लंब बटे क्या होता है कर्ण। अब हमको पता है लंब कितना दे रखा है 1 और कर्ण कितना दे रखा है 2, ठीक है। अब साइन सी का मान चाहिए, अगर एंगल इससे देखो सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और ये क्या हो गया आधार, तब फिर साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब इसके लिए कौन सा हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 बटे कर्ण कितना है 2, ठीक। अब कॉस का मान, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार कौन सा है स्क्वायर रूट 3, कर्ण कौन सा है 2, ठीक।
अब कॉस सी का मान निकालने, कॉस बराबर क्या हो, आधार बटे कर्ण। अब लेकिन इधर कॉस सी एंगल इसकी बात करें तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ठीक है। और ये आधार आधार हो जाएगी, तो आधार एक और कर्ण कितना दिया है, 2। बस इसमें रख दो उठा के। साइन ए का मान कितना है, 1/2, 1/2 रख ली, इंटू, ठीक। कॉस सी का मान कितना निकला, 1/2, कॉस सी 1/2, ठीक है, प्लस कॉस ए का मान, कॉस स्क्वायर रूट 3/2, ठीक, इंटू साइन सी का मान स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। अब देखो इधर कितना आ गया, 1/4 आ जाए, प्लस स्क्वायर 3 को स्क्वायर 3 में गुणा हुई 3 आ जाए, 2 दूनी कितना हो जाए 4, हर समान है तो 4 लिख ले, ऊपर 3 1 कितना हो जाए 4, 4 से 4 कटेगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या होगा, प्लस का 1, 35 के पहले का आंसर प्लस का 1, ठीक है। आगे देखो इसका मान दे रहा है, इसका निकालना है हमको, ठीक है। चलो तो देखो कॉस ए का मान कितना था, कॉस ए स्क्वायर रूट 3/2 कॉस ए का मान, ठीक है। अब इंटू कॉस सी का मान, कॉस सी कहाँ 1/2, ठीक है, माइनस साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान स्क्वायर रूट 3/2 किधर है, इंटू है, गुणा होगा इधर स्क्वायर रूट 3/4 आ जाए, माइनस स्क्वायर रूट 3/4, और हर समान है तो 4 लिख लेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट 3, ठीक है। यही है ना आंसर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्या, हाँ इधर देखो, हाँ हर समान है, लिख लो, ऊपर कीजिए प्लस का हो जाए माइनस का, मतलब ऐसा हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस के माइनस के स्क्वायर रूट 3, सो ऊपर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0/4, ठीक। और जब भी 4 से 0 में भाग दें तो क्या आता है, 0, कोई भी संख्या में 0 से भाग दो तो 0 ही आता है, ठीक है। तो हमने इस क्लास में हमने 31 से 35 तक क्वेश्चन किए, इससे आगे मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।